सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। वंदे मातरम। जय हिंद। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी शिव को अर्पित कल्याण हमारी सोच को सकारात्मक प्रभाव से विश्व के कल्याण हेतु सक्रियता करने की सामर्थ्य में हमारे शिव भक्त परिवार दे रहे हैं। आज गुरुवार है। गुरुत्व शक्ति हमारे गुरु भक्त प्राकृतिक ऊर्जा से गुरु की ग्रह की साधना से हमें आज प्राकृतिक गुरुत्व शक्ति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आज के दिन महावीर जयंती है। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया है। उसी को साकार करने के लिए आरजेएस सक्रिय है और बिना किसी को कोई कष्ट दिए हुए, परेशान किए हुए, आतंकवाद को भी समाप्ति के लिए बदले की भावना से दूर रहकर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है। ये विश्व होम्योपैथिक दिवस डॉक्टर हनीमैन की जयंती है, जिन्होंने होम्योपैथिक पद्धति का विकास किया। यह हमारी आयुर्वेदिक प्राचीन पद्धति का ही एक विकसित फॉर्म है। विश्व विशस्य औषधम। इस तरह से हनीमैन ने अपने अनुभव से ये जाना कि जो दवा खाने से रोग होता है, जो कुछ के खाने की गड़बड़ियों से कम अधिक से जो रोग होता है, वो सभी रोग उसी खाने वाली वस्तु की होम्योपैथिक अर्थात मिनिमम डोज से होती है। ये हमारा मान्यता है, हमारे गीता का भी, कि हर एक वस्तु में सकारात्मक हमारी चेतना यही बताती है कि एक वस्तु में आत्मा है। वो निर्जीव है, जड़ है, तब भी आत्मा है और आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। इसलिए किसी भी वस्तु की मिनिमम डोज जो बनाते हैं, हनीमैन ने बनाकर 30 औषधियों का दिया और 30 पोटेंसी तक बनाया। इसके बाद उन्होंने जो विकास किया वो याद रखना चाहिए कि वो था 50 मिलीसीमेल स्केल, अर्थात एक बूंद औषध को 50 मिलियन टाइम डाइल्यूट करके उसकी शक्ति देता है। ये आत्मा का ही स्वरूप है जो वस्तु में छिपा हुआ था। हर वस्तु में आत्मा का स्वरूप ज्ञान और विज्ञान दोनों ही है। उसको देखने की क्षमता शायद ही किसी को आते हैं और वे बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, और जिनका आज तक हम स्मरण करते हैं और उनको विकसित करके आज तक हम बहुत विशाल, बहुत श्रेष्ठ सकारात्मक जीवन जीने वाले वैज्ञानिक हमारी मदद में सतत लगे रहते हैं। उन वैज्ञानिकों की ही बदौलत, उन्हीं को स्मरण, उनके चहे कदम पर चलते हुए आज हमारा चिकित्सा शास्त्र श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचा है। लेकिन फिर भी आधुनिक विज्ञान में कर्म का परिणाम लेने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत खर्च है, जिसको हमारा देश की बड़ी आबादी सहन नहीं कर सकती है। ये हमारी हालत नहीं है, पूरे विश्व की है। इसलिए विश्व ने होम्योपैथिक को प्राथमिकता देकर आज होम्योपैथिक दिवस मनाने का निश्चय किया है। उस निश्चय को हम पूर्ण करें, इसके लिए आरजेएस युवा टोली को हमारे संयोजक आरजेशियन भाई
श्री उदय मन्ना ने हम पर भरोसा किया है जुआओं पर, तो हम जुआ उनके भरोसे को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अगर इसमें कोई कमी रहती है तो हमें माफ़ करें, हम उसे पूर्ण करने में समय लगता है, इसलिए कि पूर्ण करने के लिए समग्र विश्व का संयोग होना जरूरी है, योग होना जरूरी है। ये योग की प्रक्रिया जारी है। जिस दिन पूर्ण होगा हम सभी भारतीय विश्व के गुरु भी बनेंगे, विश्व के स्वास्थ्य रक्षक भी रहेंगे और विश्व के सबसे बड़े, सबसे शक्तिमान वैश्विक नागरिक हम होंगे, हम भारतीय होंगे। आरजेएस जुआ टोली की इस लक्ष्य को, इस सकारात्मक सोच को हम पूर्ण करने में समर्थ हैं, इसमें हमें शक नहीं है। इसको पूर्णता करने के लिए हम आज विश्व होम्योपैथिक दिवस की विशेषता वर्णन करते हैं, जो हम सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। हर एक भारतीय सक्षम है अपना इलाज खुद करने के लिए, वो भी बिना किसी अधिक कष्ट और परेशानी के, और अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की हानि किसी भी कारण से हो तो उसका बदला और उसके सुझावों का कार्य अधिकारी हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमें अपने स्वयं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना पड़ेगा, और वो होम्योपैथिक पद्धति है जिसका हम खुद दवा भी बना सकते हैं और उस दवा को हम प्रयोग करके स्वस्थ भी हो सकते हैं। ये आसान पद्धति को मैं आपको बताना चाहूँगा। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के दिन की थीम है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, जो होम्योपैथिक में शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान के महत्व पर जोर देता है। आज हमारे देश में गांधीनगर गुजरात में सम्मेलन विश्व होम्योपैथिक दिवस 2025 के अवसर पर 10 अप्रैल में एक 2 दिवसीय भव्य आयोजन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के उद्देश्य होम्योपैथी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और प्रथाओं का चर्चा करना है। इस दौरान विश्व होम्योपैथिक जागरूकता सलाह 10 से 16 अप्रैल 2025 पर विश्व होम्योपैथिक जागरूकता का सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य होम्यो के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और उसमें की पहुंच में सुधार करना है। इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आज विश्व भर के लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी सामर्थ्य और ज्ञान विज्ञान की सोच को, ज्ञान को प्रयोग करके हमें सहायता कर रहे हैं कि हम होम्योपैथिक से भारतीय स्वयं अपना इलाज करें, सेल्फ ट्रीटमेंट करें और आधुनिक रोग इलाज से होने वाली खामियों के कारण त्रस्त जो होते हैं वे होम्योपैथी के माध्यम से उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि जिस कारण से, जिस औषधि के साइड इफ़ेक्ट से शायद ही कोई परेशान होता है, रोग का निदान होने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है, उसके भी ठीक होने की पूर्ण संभावना होम्योपैथिक में है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप किसी भी कारण से, जिस कारण से भी अपने स्वास्थ्य को पूर्ण पाने में नहीं हो, तो उसके लिए आप
अपनी औषधियों को स्वयं बनाएं। वह औषधि होगी जिस औषधि से आपकी प्रतिक्रिया हुई है, जिससे आप स्वस्थ हुए हैं, जिसके सद्गुणों से लाभ पहले मिला है लेकिन वो अब नहीं मिल रहा है। अब उसका प्रयोग करने से वही औषध आपको नुकसान कर रही है। आप चिंता नहीं करें, उस औषध का नाम लिखें और उस औषध को होम्योपैथिक औषधि में परिणत करने का आप स्वयं भी सीखें और हमें करने का आदेश भी दें, तो हम आपके लिए वो औषध बनाकर आज के युग में आपके पास त्वरित पहुंचाने में भी आज का मीडिया, अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म बने हैं, जिससे आपके पास तुरंत औषध पहुंच सकती है और आपकी जीवन रक्षा हो सकती है। वो स्वयं आपकी सकारात्मक सोच का उसमें योगदान होगा। आपकी आंतरिक आत्मा को भी और औषध की आत्मा को भी, जिसके कारण ये बीमार हुआ। जी हाँ, जिसके कारण आपकी स्वास्थ्य हानि हुई, वही वस्तु, वही औषध बनकर, आत्मी औषध बनकर, चेतना औषध बनकर आपका स्वास्थ्य की रक्षा करेगी। आप स्वस्थ होंगे, आपका स्वस्थ जीवन हमारे लिए हम अनुग्रहित होंगे, क्योंकि आपके स्वस्थ जीवन के कारण ही हम जीवित रहने में समर्थ हैं और सकारात्मक राष्ट्र निर्माण के हमारे आर्यन की मुहिम को पूर्ण करने में सक्रिय रहने में समर्थ हैं। ओम तत्सत। ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।